A dipole having dipole moment P is placed at the axis of a charge ring having charge Q and the radius R at a distance x from the center. तो एक्सिस पर एक पॉइंट पर रखा हुआ है x डिस्टेंस पर, तो एक्सिस पर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज रिंग की वजह से, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज रिंग है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव भी रहेगा तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जो आया जाएगा E इज इक्वल टू आ जाएगा के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग चार्ज रिंग ऑन द एक्सिस, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आई डायरेक्शन होगा, एक्स डायरेक्शन होगा, और हमारा पी भी एक्स डायरेक्शन में दिया हुआ है। और आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है डायपोल मोमेंट का, एक किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो उसका डायपोल मोमेंट होता है माइनस पी डॉट ई। आपका आई पी भी आई डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, और ई भी एक्स डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा सिंपली आ जाएगा माइनस पी, ठीक है। और आप जानते हो कि जो फोर्स होता है, फोर्स वो होता है माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। अब एफ इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, तो माइनस इसमें भी है, माइनस पीई भी है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी एक्स डी अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा पीई, ठीक है। निगेटिव निगेटिव कैंसिल आउट हो गया। पी आपका डायपोल मोमेंट कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, ये आ जाएगा डी P इंटू डी अपॉन डी एक्स। अब E का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए इसमें, ठीक है। पुट कीजिएगा तो डिफरेंशिएट करना होगा बेसिकली, तो डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कीजिए। के पी क्यू कॉन्स्टेंट है आपका, वो बाहर रहेगा, और यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगेगा आपको। इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्वोशिएंट रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा तो डिनोमिनेटर को आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर को स्क्वायर कर देंगे, डिनोमिनेटर को स्क्वायर कर दीजिए। तो डिनोमिनेटर को स्क्वायर कीजिएगा तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है ना, तो ये आ जाएगा 3, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इसको कांस्टेंट रख करके एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आ रहा है, माइनस ये आ रहा है एक्स को कांस्टेंट रख करके एक्स आर स्क्वायर प्लस 3 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3/2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1 यानी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और इनटू में कॉमन क्या लिए थे हमने, कॉमन लिए थे के लिए थे के क्यू इंटू पी, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 जो है ना कॉमन है, वो बाहर निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और अंदर में बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब माइनस और सॉरी यहाँ पर 2x भी होगा, तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा 2x 3x स्क्वायर, अंदर में 3x स्क्वायर, और डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3, ठीक है, इंटू के क्यू इंटू पी, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये आ रहा है आपका कितना, माइनस 2x स्क्वायर, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3 की पावर 1/2, इसको इसमें से घटाइएगा 1/2, तो ये आ जाएगा पावर 5/2, 3 इंटू 2 5, 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5/2, तो यार आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इंटू के क्यू पी, के को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू पी डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द, और ये एक्स डायरेक्शन में लगेगा, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल मोमेंट, ठीक है।